जय हिंद दोस्तों। आप सबों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स होगा उसको देखेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा काफ़ी फास्ट में करेंगे। डिटेल से इस क्वेश्चन का इसमें हम पूरा नहीं बता सकते हैं, इसके लिए जो भी वीडियो बनाएंगे डिटेल्स का वीडियो, जो टॉप 5 जो वीडियो बनता है उसमें हम पूरा डिटेल से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश, अमेरिका, इंडोनेशिया और अमेरिका। आप लोग इस क्वेश्चन पर 2-4 सेकंड का समय देकर के इसका आंसर आप दे सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन 2 कह रहा है, अगस्त महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेज़बानी करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत के जो अभी जो मिला है ये फ्रांस के जगह इसका मिला है। भारत का जो अभी जो इसका अध्यक्ष जो भारत बना है ये फ्रांस की जगह बना है और पुनः भारत 2022 में दिसंबर 2022 में इसका अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन 3 है, भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता। तो ऐसे क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ भी सेट कर दिए हैं। तो पीवी सिंधु के बारे में पूछ रहा है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, बैडमिंटन स्टार। तो कौन सा पदक जीती है, तो ये कांस्य पदक जीती है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नए उप प्रमुख के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नए उप प्रमुख के बारे में पूछा जा रहा है। तो SN घुरमरे जो बने हैं ये नए उप प्रमुख बने हैं और नेवी का जो चीफ है अभी वर्तमान में वो एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है? करमबीर सिंह, ठीक है, करमबीर सिंह है अभी इसका जो नेवी चीफ है वो करमबीर सिंह है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, हाल ही में किसने ई-रूपी नामक एक ई-वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया। ऑप्शन है अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। तो अभी हाल ही में ई-रूपी जो नामक एक डिजिटल भुगतान प्रणाली जो लॉन्च किया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन 6 है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से, यहाँ कैग से ये इसमें क्वेश्चन में इसको मतलब नहीं समझ लीजिएगा कैग जैसा, नहीं तो यहाँ क्वेश्चन में गलती होने की संभावना अधिक रहेगा। तो अभी जो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं वो दीपक दास बने हैं और इसका जो आर्टिकल वर्णन है, इसका आर्टिकल 150 में इसका वर्णन किया गया हुआ है CGA का, ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो ऑप्शन है मेरा ए में भुवनेश्वर, बी में रांची, सी में गोरखपुर, डी में मुंबई। तो 100% जो टीकाकरण करने वाला जो भारतीय शहर बना है वो मेरा भुवनेश्वर बना है। और गांव में याद रखिएगा, वियान गांव जो है ये कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का जो गांव है ये 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव बना हुआ था वियान। क्वेश्चन 8 है, किस देश के रतनापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्या होता है, एक कीमती रतन है, मिला है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन है मेरा नेपाल, चीन, श्रीलंका और भारत। तो ये जो रतन मिला है ये श्रीलंका में मिला है। लगभग इसका जो वज़न जो है वेट 50 kg है, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो कीमत है लगभग $100 मिलियन के करीब इसका कीमत है, समझे। तो इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नीलम है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किसने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो
पुष्कर सिंह धामी है, यहाँ का जो अभी सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया हुआ है। भूकंप अलर्ट अपनी तरह का पूर्व एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो डेवलपमेंट किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 10 कह रहा है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितने होने की उम्मीद है। ऑप्शन है मेरा ए में है 12,337 मेगावाट, ऑप्शन बी में है 22,480 मेगावाट, ऑप्शन सी में है 16,456 और ऑप्शन डी में है 20,566 मेगावाट। तो 2031 तक जो भारत की ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा क्षमता जो होने वाला है वो 22,480 मेगावाट होने वाला है। और अभी जो भारत के मौजूदा है वो है 6,780 मेगावाट है अभी। तो 2031 तक ये इसका जो लक्ष्य रखा गया हुआ है 22,480 मेगावाट का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये छपेगा, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा कर्नाटक है। इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में युद्ध में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है। क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसलिए हम इसका ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे। तो प्रकृति और दीक्षा जो है वो दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन 14 कह रहा है किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नीरज चोपड़ा होगा। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये स्टेफनी टेलर को चुना गया, वेस्ट इंडीज़ के ये कैप्टन है, वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है। सबसे पहले जो शुरुआत किया गया हुआ था बेस्ट प्लेयर का, मतलब कि मंथ प्लेयर का, तो वो जनवरी 2021 से शुरू किया गया हुआ था। और पहला जो फर्स्ट मिला हुआ था वो ऋषभ पंत को मिला हुआ था। ठीक है, और ये जुलाई महीना का जो पुरुष में मिला है साकिब अल हसन जो बांग्लादेश के प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, उनको मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 का रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर था वो मिराई तोबा था। और पैरा ओलंपिक का जो होने वाला है वो इसका सोमेटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर जो है ओलंपिक का मिराई तोबा है और पैरा ओलंपिक का जो होगा वो सोमेटी होगा। तो ये इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कर रहा है क्वेश्चन 17 है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। यानी कि अमेरिका का जो पदक तालिका है उसका क्रम पूछ रहा है कि कितना कितना वो गोल्ड, रजत और कांस्य कितना मिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन मतलब मेरा यहाँ सी है। 39 गोल्ड मिला, 41 सिल्वर मिला और 33 इसको ब्रॉन्ज मिला। टोटल जो मिला 113 पदक अमेरिका शीर्ष पर रहा। और इसमें भारत का जो पदक तालिका याद रखिएगा, भारत को कितना मिला, 1 गोल्ड मिला, भारत को 1 गोल्ड मिला, 2 सिल्वर मिला और 4 जो मिला वो भारत को ब्रॉन्ज मिला। टोटल जो मिला वो पदकों की संख्या भारत के लिए 7 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक किसने जीता। देखिए यहाँ भारतीय के बारे में नहीं पूछ रहा है कि भारत से तो मीराबाई चानू जीती हुई थी, लेकिन यहाँ टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक के बारे में पूछ रहा है कि किसने जीता। तो चाइना की प्लेयर है यान कियान, ये मतलब गोल्ड शूटिंग में जीती है, गोल्ड मेडल जीती है, गोल्ड शूटिंग में जीती है। ठीक है, क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 अगस्त होगा। जब राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे जाएगा तो वो 12 जनवरी होगा। क्वेश्चन 20 है मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंदौर है। क्वेश्चन 21 देखिएगा, एयर इंडिया के किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है, राइट आंसर इसका कैप्टन, इसका देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन है कैप्टन पूनम सचदेवा, कैप्टन जया सिंह, कैप्टन जोया अग्रवाल और कैप्टन कोमल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है कैप्टन जोया अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 11 अगस्त 2021 को DRDO ने निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया। यह है
तो निर्भय मिसाइल के बारे में हमने टॉप 5 क्वेश्चन में भी बताया हुआ था। तो ये क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो मैक स्पीड है 0.7 से लेकर के 0.9 मैक तक है और इसका जो मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर है। इसको वहाँ नहीं बता पाए थे, इसको जो उड़ीसा के चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि निर्भय मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है तो कहाँ से किया गया है, तो इसका उड़ीसा के चांदीपुर तट से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसका जो है ये टिकटॉक है। क्वेश्चन 24 देखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था ये 1992 में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन 25 कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं नाथन एलिस बने हैं। और ये किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ ये पहले हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थिति को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, तो यहाँ देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यानी कि कहाँ से? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो किस तारीख को लॉन्च किया, ये डेट हमसे पूछा जा रहा है। तो 7 अगस्त 2021 के दिन में ये किया गया। ठीक है, क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। अगस्त महीने में किस राज्य में पानी माह शुरू किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। पानी माह के रूप में शुरू किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। क्वेश्चन 28 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो बजरंग पुनिया, इनसे गोल्ड का उम्मीद किया जा रहा था लेकिन ये कांस्य पदक जीते। 65 किलो वर्ग ग्राम में ये भार में ये कुश्ती में सब दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हैं। तो इनसे गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी लेकिन चलिए कम से कम भारत के लिए तो कुछ तो कांस्य भी पदक तो लाएँ। क्वेश्चन 29 का रहा, भारत में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किस वर्ष तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसका जो अगस्त 2022 तक इसको भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया जाएगा। क्वेश्चन 30 नंबर का रहा है, K2 शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो साजिद सदपारा सहरोज कासिक जो है ये पाकिस्तान के हैं। सबसे कम उम्र में K2 पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 31 का रहा है, हाल ही में किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत योजनाओं के लिए 4 स्कॉच प्राइज मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन 32 है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हरा करके टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो निकोल पार्सियन जो बने हैं आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है आर्मेन सरकिसियान जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति वो हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34 देखिएगा, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये इसका जो नियुक्त किया गया है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है और 25 लाख रुपये का इनाम भी दिया गया है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का रहा। हालांकि कोई पदक लाने में तो सफल नहीं हो पाई लेकिन चौथे स्थान पर रही, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। क्वेश्चन 36 देखेंगे, 35 देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार अब इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन 36 का रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये इनका जो अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय बने हैं ये नरेंद्र मोदी बने हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों की वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है इसमें 122वां है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा,
और हो सके तो सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ करके डायरेक्ट जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, चीन ने किस वर्ष तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल करने का चीन अभी अपना लक्ष्य रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो बांग्लादेश पहले स्थान पर रहा, सेकेंड पर चाइना रहा, सेकेंड पर चीन रहा और थर्ड पर अपना इंडिया रहा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है इसका जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो, इसका जो राइट आंसर होगा वो सुधीर के गर्ग हो जाएगा। इसका जो गठन किया गया हुआ था 2006 में किया गया हुआ था और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्वेश्चन 41 है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कमलेश कुमार पंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन 43 देखेंगे, अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच ये युद्ध है? तो अल मोहन याद रखिएगा, अल मोहन अल हिंदी जो 2020 नौसैनिक जो युद्ध अभ्यास हुआ वो भारत और सऊदी अरब के बीच किया गया। क्वेश्चन 44 नंबर है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन 45 है, जायद तलवार 2021 का आयोजन युद्धाभ्यास नौसैनिक युद्धाभ्यास है, किन दो देशों के बीच किया गया? तो ये जो युद्धाभ्यास किया गया अबू धाबी में किया गया, तो भारत और यूएई के बीच किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, किन देश के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो यानी कि जेम्स एंडरसन का जो कहाँ के प्लेयर है, ये हमसे यह पूछा जा रहा है। तो ये जो है इंग्लैंड के प्लेयर है। क्वेश्चन 47 देखेंगे, द ईयर डेट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 40 ईयर ओल्ड नामक किसने लिखा है? तो इसका जो है ब्रिसा जैन के द्वारा यह लिखा गया है। ये ब्रिसा जैन के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? चलो ठीक है, तो ब्रिसा, अरे यार सिट, तो इसका जो राइट आंसर है ब्रिसा जैन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 48 का रहा है, हाल ही में किस देश के मंगदेछू जल विद्युत परियोजना के ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान का है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूटान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, भारत सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, धृति बनर्जी को इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक डायरेक्टर इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 50 कह रहा है, माई ओन मजगांव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ओन मजगांव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैप्टन रमेश बाबू हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की को मंजूरी दे दी है? तो ताइवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ऑप्शन बी है, मनन भट्ट के द्वारा। किस देश में सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिंग आंग हैलेंग को वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था, म्यांमार में तख्ता पलट पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, किस देश के वहाँ के जो सत्ता में जो थी, सत्तारूढ़ जो पार्टी थी आंग सान सू, उसको जो पद से मतलब कि हटा दिया था और वो खुद मतलब कि वहाँ का मतलब कि अपना कमान अपने हाथ में ले लिया हुआ था, तभी उनको जो बनाया गया है अंतरिम पीएम बनाया गया है। क्वेश्चन 54 का रहा है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरीव ने रूस के
देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको छपा हुआ मिल सकता है। यानी कि पूछ रहा है टेनिस में मतलब कि पुरुष एकल का खिताब टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इस टेनिस का काफ़ी टॉप प्लेयर है, लेकिन वो मतलब कि इस बार मतलब कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो अलेक्जेंडर जेवरेव के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कहाँ के प्लेयर है जो पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीत लिया। तो ये जो प्लेयर है ये जर्मनी का है। क्वेश्चन 55 देखेंगे, किस खिलाड़ी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से सभी के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल की पहल की घोषणा की है। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंटेल, एप्पल, तो ये जो घोषणा किया गया हुआ है इंटेल के द्वारा किया गया है। ये एक 4 घंटे का जो एक मतलब कि प्रोग्राम होगा, मतलब कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा 4 घंटे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब से मनाने का निर्णय लिया गया है। छपेगा ये क्वेश्चन, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब से मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है 14 अगस्त। क्वेश्चन 57 देखेंगे, कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल तक पहुंचने वाली चौथी कंपनी बन गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो HCL टेक्नोलॉजी हो जाएगा। पहला जो था वो TCS था, सेकंड इन्फोसिस और थर्ड जो था वो विप्रो था और चौथा जो बना है HCL टेक्नोलॉजी बन गया है। 3 ट्रिलियन कैपिटल मार्केट कैपिटल तक पहुंचने वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी HCL। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इसका जो विमोचन किया गया हुआ है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो इसका जो नेतृत्व क्या कर रहा था अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व किया था, इसमें जो किया गया हुआ है सीकैट का जो आयोजन किया गया इसका सिंगापुर में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और बच गया है तो चाहेंगे कि पूरा अंत तक आप क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। रामसर सूची में भारत के कितने नए आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। भारत में आर्द्रभूमियों की जो रामसर भूमि था, वेटलैंड्स भूमि, उसका जो संख्या था पहले कितना था 42 था, अब 4 और नए जुड़ गया है। तो अब जो टोटल जो संख्या हो गया है कितना हो गया है 42 + 4 यानी कि टोटल जो संख्या हो गया वो 46 हो गया। तो इसमें जो दो जो है वो गुजरात का है और दो जो है वो हरियाणा का है, ठीक है। तो इसमें गुजरात का जो हुआ है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का है और उसके बाद में है वाधवाना वेटलैंड, ये भी गुजरात का है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा से है और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा से है। तो अब टोटल जो संख्या हो गया है वेटलैंड्स का मतलब भारत में वो टोटल 46 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है। तो कुल 11, इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा 11 को मंजूरी दे दिया गया है, ठीक है। 6 अगस्त 2021 की G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग यानी कि G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया, तो सुभाष सरकार के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। वर्तमान में भारत के राज्य शिक्षा मंत्री है ये, ठीक है। क्वेश्चन 63 कह रहा है, CONCACAF गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। तो इसका जो विजेता बना है वो USA बना है, मैक्सिको को हरा करके। कितने 0 से हराया, तो 1-0 से मैक्सिको को हरा करके इसका चैंपियन बन गया। क्वेश्चन 64 है, इन एन आइडियल वर्ल्ड किसकी लिखी पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मेरा कुणाल वासु के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 65 है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीता। तो ऐसा क्वेश्चन में काफ़ी फंसने का संभावना होता है क्योंकि मेरे दिमाग में, हम लोग के दिमाग में लुइस हैमिल्टन और सेबेस्टियन वेटल होते हैं, लेकिन इसका जो जीता है एस्टेवन ओकान ने जीता है। और ये जो प्लेयर है ये आपका अल्पाइन फ्रांस के है और रेनॉल्ट के ड्राइवर है और मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन है और सेबेस्टियन वेटल जो है ये मेरा जर्मनी के है, ये भी मर्सिडीज़ के ही ड्राइवर है। तो इस पर वेटल का जो स्थान आया है ये सेकेंड आया है और लुइस हैमिल्टन का थर्ड आया है और फर्स्ट इनका स्थान आया है ओकान का, ये फ्रांस का है, ठीक है। क्वेश्चन 66 कह रहा है, किस देश में 3 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन टीका लॉन्च किया गया है।
3 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीका लॉन्च किया गया था। इसका जो राइट आंसर है UAE के द्वारा किया गया है। इसका जो नाम रखा गया है सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन रखा गया है। क्वेश्चन 67 है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? अमित शाह, अमिताभ बच्चन, आधार पूनावाला, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से जो राइट आंसर है क्या है? इसका जो राइट आंसर है नॉन ऑफ दीज है, क्योंकि ये जो पुरस्कार जो दिया गया है किसको दिया गया है? साइरस पूनावाला को दिया गया है। ये साइरस पूनावाला को दिया गया है। ये कौन है? साइरस पूनावाला। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन का जो निर्माण, जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके ये मालिक हैं। तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। तो क्वेश्चन 68 हो गया मेरा। भारत की संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? तो भारत की संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? कल्पना ठाकुर, सुप्रिया लेखी, दीपिका सिंह, मीनाक्षी लेखी। तो इसका राइट आंसर जो है वो मीनाक्षी लेखी है। हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार, यानी कि निसार जो है इसरो सिंथेटिक एरोनॉटिक्स रडार उपग्रह किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसे जो लॉन्च किया जाएगा 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन 71 है, किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक्स इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आनंद राधा कृष्णन को बी। देखिए विल आइजनर पुरस्कार जो है, विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, इस अवार्ड को कॉमिक्स की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। क्वेश्चन 72 है, भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो नुपुर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है भारत बिल भुगतान प्रणाली का। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन और बच गया है, वो देखेंगे। भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को किस रूप में मना रहा है? भारत जो आज़ादी के जो 75वीं वर्षगांठ है इसे किस रूप में मना रहा है? ऑप्शन है आपके लिए आज़ादी उत्सव 75 वर्षों की, आज़ादी महोत्सव, बी ऑप्शन है। ऑप्शन सी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन सी है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वीं वर्षगांठ को। क्वेश्चन 74 है, 1 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के बीच हल्दीबारी और चिल्हाटी रेल मार्ग शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम। हाल ही में किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में तेंदुए को DNA प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ओडिशा होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ओडिशा है। ठीक है, और आप सबके लिए 2 होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। 1 फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में 3री स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल किया गया। तो उस पनडुब्बी का नाम बताना है, कौन सा होगा? करंज है, या INS विक्रांत है, या INS कादम्बरी है, या INS विशाल है। और क्वेश्चन सेकेंड है आपके लिए इसमें, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? माव्या सुदन, आशा अजीज, भवानी सिंह, प्रियंका सिंह। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।